इजाजत नहीं हो नाम फैमिली गल है जो दुनिया की आंख में कहने को बड़ा सोना है बंदे आके फलाना चंद वर्गा सोना है हिंदी में फलाना चंद वर्गा सोना भाई उनकी बातें फलाना चंद वर्गा सोना याद लगी थोड़ी मजे से नमाज जरा जगाए तो कहाँ है जो नमाज पढ़ सकता बंदा चंगा नहीं लगता और फिर ऐसे नमाजियों के और फिर उस जगह पे नमाज जिथे साजिद के सामने साजिद के नाल मसलूब नहीं बैठे होते तो ऐसी जगह तो मायूब लग जाए तुम्हारे नाराज नहीं होना फलाना की चंद वर्गा सोना तो मैं सोना किसको आखना है पाक हसनैन दे पाक माने तो सब पहली सतह पर महसूस करना जो मैं की रखना चाहता लोग आते तो फलाना चंद बड़े का सोना है तो मैं गल कर दी है पाक हसनैन दे पाक माने दी तुसा एक सलवात सुन की पढ़ो तो मैं सुन के ना को दे बोले कर मैं बिस्मिल्लाह करा मैं पहले आखे जो फलाना लोग आते तो फलाना चंद लगा सकता मैं सैयद सरदे उल्ला तो सुनाया क्यों कहूँ चांद सा मुस्कुरा मेरे सरकार का इस क्यों का जवाब भी तो हमें होना चाहिए और मेरे दिल में सानी क्यों का जवाब दे वहां भाई क्यों मेरे
दिल है जो पहला शेर हकीकत कुरान दे आंदे ना पढ़या जाता है। कुरान की हकीकत क्या है? चेहरा मेरे सरकार का है, सदका मेरे सरकार का है, बरात कोई नहीं। हकीकत कुरान के हवाले नाल पहला शेर पढ़ना चाहना। ये जो आयात जलील बन के वही निकली हर्फ तौहीद के लहजा में सरकार सलाम बाबा जी जिंदगी दे विच शायद जिंदगी दे विच मैं ये नहीं अपने नाम बड़ा कुछ लिख बैठा, मैं कुछ भी नहीं लिख मेरी नस्ल मुस्लिम तो मैं एक हर्फ का तौसीफ एक हर्फ का इहाता नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम मैं जितना लिखे है जरा शेर उसको पढ़ा लगा ये ख्याल में पहली दफा लिखे मैं सरकार के ना सब साल का दिखान लगा जे दिल की आंखें खुली हुई प्यार बंदा देखे, लेकिन लिखना में किस अंदाज में खत खाल लिखाने जाना। हाँ लहजा मेरे सरकार का इंतहाई तवज्जो में किया कर जाना। जो मैं मुकम्मल करना चाहना ये खतो खाल में नक्श ये खतो खाल में नक्शा मेरी सरकार का। अच्छा ये मेरी थोड़ी गल है बाबा जी खाकी बंदे ते जिसमें सब तो अखीर तरीन चीज ये है यानी उन खाकी बंदा को चाहिए आखिर में बराबरी करने की कोशिश करता है। मैं आईना दिखाने लगा, अल्लाह करे तो बंदे आईना देखें। मैं शेर पढ़ना चाहना हाँ भाई जिंदगियां मैं क्या बचाना पसीना
मेरा दिल नहीं करता मैं नाच सुना सारे शेर कितना नायाब पसीना मेरे सरकार का मैंने अक्सर बच्चे पूछते हैं वीजा बेटा पुराना पड़ा ये सफर इस कलम के हवाले का ते कदे इस जिक्र को हटके कोई शेर कोई गजल कोई नगमा कोई तराना गीत वगैरह मैं कहता मैं कोई नहीं लिखा सिर्फ ये जिक्र ही लिखे कल्याण में कितना एक दिहाड़ी सुनाई सो वाकई मैं अगर लिखिया नहीं उसकी की वजह हो सकती बहुत मेहनत पे खड़ोता ये शेर नाज़िल है मेरे बड़ी जल्दी नाल शेर है बस सेकंड्स दे सोचने के बाद इसका जवाब मैंने शेर से मिल गया वजह क्या है मैं कुछ और क्यों नहीं लिख सकिया मेरे अफ्तार पे पहले मेरे बाबा जी का दावत अच्छा शेयर करने में देन दोबारा क्या अच्छा जाने दे अच्छा मैं सुनो बैठे हां बच्चे सुनो बैठे ना तो फिर मैं अगले ही पढ़ूंगा दुआ तो जे सीखना सी शेर के चंगी ना हम चलो जे सानू थोड़ियां बड़ी दुआवां तो मान तो भी लोगों दे मान होना चाहिए थोड़े हुक्म दी तमीद मेरे अफकार पे पहरा मेरे सरकार का लो थोड़ा हुक्म है शेर में पढ़ने लगा बड़ा गुस्सा करने में भी अगला जाना मेरी नस्लों में नहीं इम्कान नहीं मैं दावा क्यों कीता है जवाब तुम्हारे हवाले करता जी मैं बिस्मिल्लाह करां अल्लाह दफा का वहां नात पसंद आई सलामत रहो
जिद कर रहे हैं मालिक ने सलामत से लो पंजाबी में सीधा बात एक सलवात सुनो एक सोनी सी सलवात करो
सलामत रहो जिंदगी आमाल मालिक अच्छा अलम पाक के दस्ते मुबारक सकीदाती छत्ती से नाज़ बैठे दिल दी क्लास में मास्टर साहब ना चाहते किसी भी हाजिर करते हैं अटेंडेंस ना चाहे जाए तो बंदे को लबैक यस सर हाजिर इस गल में बैठे मैं शेर पढ़ लगा दिया बचाना सदियां पहले अलमनास सदियां पाक शबे सदियां पहले अलमनास खदाए दी गल सदियां पाक शबे दे जवाब पाक वफाले के तेज तदबे हां दे जवाब पाक वफाले के तेज तदबे सलामत रहो अच्छा आप मकतब पढ़ लीजिए अल्लाह पाक के दरबार में दस्तबर तक गुजारिश कीजिए सवाल मेरा करीम अल्लाह इस गदीर ते जड़ा ऐलान विलायत है अली बादशाह जो ਤੁਹਾਡੇ बनाए हुए मौला ने तो पहले थे इस गदीर जड़ा ऐलान है इसका मकसद हकीकत नहीं क्या सिर्फ अली बादशाह ने नुमाया करना है आवाज़ तौहीद ईमान वाला हर बंदे का अपना अपना दर्द है मैं अल्लाह बादशाह जो करना हर बंदा जो अपने दर्द ना महसूस करता है महसूस करता है मैं इधर मेरे करीब अल्लाह अली बादशाह से आता बुलाने करवा के नुमाया करवाना वखरा जगह से आवाज़ तौहीद ईमान आतन में बिजली का सुनावा सद से अज हो जावे लुकिया नसबादी बह जा पंजाबी का मदीने दी औरत का सवाल की बात नहीं पाक साडा दिल चाहता जो लेकिन मिंबर लगे ऐसे सामने ही बड़ी तो जाकिर पढ़ के पहले हम पाकों ने फदाइल सुनाए आज साडा दिल मिंबर पे लेके तो सानू अपने फदाइल सुनाए सैयद पाक फरमाया मिंबर से गाना ये तो फदाइल नहीं है तो चंगे लग जाएगा और तब चीज थोड़ी जो मुतगय्यर हो गई बीबी पाक फरमाया अच्छा परेशान हो घबराओ चलो नहीं निकल सब मैं जाकर बड़ा सब सामने ही पड़े मिंबर पे बैठ के मैं फदाइल नहीं अपने सुने सब
लेकिन ज़हन से बात रखा है जिन्हें सरदारों की खिदमत गुजार इसमें आप दे गल लगने जो सरदारों का अपना म्यार की बीबियां सामने नहीं बनी करेगी सहन सीधा पार अपने फदाइल शुरू देखिए गल बुनियादी है कभी जिंदगी की लेकिन इस गल का ताल्लुक है फर्द सामने समझाना शायद इस तो बगैर में फर्द सामने समझाने सकना करने के बगैर कोई जाकिर हो कोई खतीब हो जिसको बाज़ाब्ता नहीं बावजूद किसी गल भी कर दे जो बाज़ाब्ता उसने दावत दे के मतलब सड़े जाने वो इज्जत की जरूरत है मैं उन्हें किसी के जा रहा हूं शिवाजी साहब देख रहे हैं जो है ना पढ़ाई है मेरी आगे लेकिन दुनियावी एतबार का म्यार है जिगर ठीक है लिहाजा जिसको बाज़ाब्ता बुलाया जाता है देखिए म्यार होना है ये गल मैं की फर्द सामने समझाना हूं सहन सिस्टम बात जेड़े आपने शुरू की थे तुसा एक सलवात सुनी तिलावत के बाद में सफर पड़ेगा
जहन च आ जाता जिहड़ा गदीर की गल करे सामयिक ने समझने से मौला अली बादशाह दे बताए पड़ता इन्हीं गल मैं नाथ तो जो हाल किया बाबा जी आज मेरा दिल है गदीर को सामने रखे मैं सरकार पाक मोहम्मद मुस्तफा दा फदाइल न समझ अगे भी वो बच्चा है जिदे तमीम बसिया है पाक हसनैन बादशाह जी दे पाक लजपाल नाना ताकतवर के सरकार दी ताकत बच्चा है कदीर नु सामने रख के मैं सरकार दा फदाइल पढ़ना चाहना कि मैं हमें बाबा जी जी दोनों के लिए ठुके होंगे हमें पता साथे फदाइल ये सारी तसय्युर सुन नहीं मकसद के साथ नहीं कहे जो किसी ने एक तो निकले ना आए हुसैन ते एक तो किसी ने आए निकले थे कोई आखिर ना आए और का उसके लिए दुआ करना बस शरीफ बैठो एक मल्ला सा करने लगा एक बैंड करने लगा बुजुर्गों का बैंड है कोई चौकी लंबी नहीं इब्तिदा करनी नहीं चाहता थोड़ी सारे सी अखां मखमूम ने सारे समाज नीति बैठे मैं एक फिक्र के बरकत करना चाहता आदा पिया थकी हुई शाम दे सफरां दी मैं कीला सके थकी हुई शाम दे सफरां दी शायद हर बंदे मेरी गाल नहीं सुनी मेरा दिल में फिक्र में थोड़ा जा तब्दील करके पड़ा मिंबर पे खलोता शायद कोई बंदे बाबा जी ऐसे ने जेड़े कदी कदी मंदिर से जाके बांधे शायद उन्हें ना पता हो जो केड़े सफर आए तो कौन थक गए ऐ जिक्र अली कुरान तो घर नहीं मैं हाजरा पे पढ़न लगा आदा पिया ज़ख्मी शाम दियां गलियां दी बंदर जैसे आई नहीं थी ते आवीर दी नगरी हायो कहिए वो ते सजाद तो पूछ के हायो कबरां दी पहचान करेंदी रहिए मैं मैं बड़े आराम नाल तुम्हें समझा के सफर करूंगा ऐसा तक बाबा जी हर बंदा समझ आ जेड़ा मैं पढ़िया है सजाद को पूछ के कबरां मत को बंदा समझे जो गुलाम पर सब्जी ने आलिया सैन दी गाइड नहीं पढ़ी तो बीबी को पता ही कोई कब्र में नहीं है नहीं मेरे को पता आपने करवावे मजलिस मुके किसी नीरो सर्जन को दूर जावे मैं इशारा करने लगा जे समझ आ गई कि हाय हर बंदा करे उस सर्जन को पूछ लगे अगर सिर से चोट ज्यादा लगी हो तो अखां की पीनाई मुक जाती है इस तो ज्यादा में पढ़ना कोई नहीं हुण मैं सदक पढ़दा ओ ते सजाद तो पूछ के आयो कबरां दी पहचान करेंदी सदर बड़ी
जो साल गुजारे ना कैद अली दी धियां एक मैं थोड़े ते सवाल करना था मैंने बोल के जवाब दिया कि दीन का मौका नहीं तो कैदी ਨੂੰ जिंदान च बंद करके वक्त दरवाजा क्यों बंद किया जाता है ते ताला क्यों लाया जाता है बाबा जी कैदी फरार ना हो जाए जिंदगी इंजी करना ताला इस वास्ते लाया जाता है तो कैदी फरार ना हो जाए मैं सतर पढ़ने लगा मैं सिर्फ थोड़ा मिजाज का देखता मैंने नहीं पता शायद ये बाद में पढ़ना या कोई ये थोड़ा मिजाज ही फैसला करेगा कैदी ਨੂੰ जिंदान च बंद करके ताला क्यों लाया जाता है जिसने इन्हें मेरे चौथे इमाम बंद की दरोगा जिंदान दरवाजा पे बंद कर दे ताग बंद कीते अजे ताला लाना शुरू की मेरे इमाम इधर हाथ रखे मौला फरमाया दरवाजे दस्तार दरवाजा बंद क्यों करे नहीं आधे हुकूमत का फैसला है जो मत कह दी फरार ना हो जाए बाबा जी अल्लाह करे वो मातमी ना होवे जिदी हाय ना नहीं अल्लाह करे वो लार ना होवे जिदा हाथ नहीं किसी के जनाब जरा आगे हुकूमत का नाम है जो कैदी में बंद करके ताला लाओ मत फरार ना हो जाए लफ्ज़ फरार दे मुंह से आए उसने मेरे इमाम एक दफा कुफियां ते मामा दे पास रिछाई बात करोगे ते पास रिछाई रो के मेरे इमाम दे आप पे फैसला कर ओ मैं मामा छड़ के आयो के नवना है तुसा बेशक ताक वाला नहीं सैयदा दे मेरी भेड़ दे हाथ आजाद करो मेरा बेशक दोगे अल्लाह मातम करने तेरे बड़ा बिजाए मैं तो गुलाम सबके नाम की हक बनना मैं इसको लगे नाल से देवन जिंदगी दराज हो किसी गांव में करो मैं इसको लगे बस एक वैन हो ये मैं इसको लगे एक वैन हो आगियां लगी थी दियां दंदान मेरी आलिया स्टैंड कदम रखे मेरी आलिया स्टैंड से पीछे अलमारे बादशाह दी भेड़ पीछे जनाबे अली अकबर दी पाक अम्मा जदों जनाबे अली असगर दी पाक अम्मा ने कदम रखे ना जिंदान च कदम रख के ना ते मेरी सैन से जनाबे अली असगर दी पाक अम्मा ने जमीन ते सजदा कीता है हर बीबी नंदी रही है इसे सजदा नहीं कीता लेकिन जनाबे अली असगर दी पाक अम्मा ने सजदा कीता ए फिक्रा समझ आ गया पता नहीं इस तो के मैं की पढ़ा मेरे मौला सज्जाद ने इसलिए सैन सजदा मुकाए तो मौला सज्जाद फरमाया मां हर बीबी गुजरी लेकिन किसी सजदा नहीं किया बाबा जी मैं मर जाऊंगा तो फिक्र ना आख कदीम ने मुकाम नहीं मेरे मौला फरमाया अम्मा हर कोई गुजरे लेकिन सजदा कहीं नहीं किया अम्मा तुसा सजदा इथे क्यों कीते जिसने आगे तो सब क्यों कीते अली असगर दी पाक अम्मा नु नहीं रो के दे सजाद आदम लसामा मैं सजदा क्यों कीते हो तेरा पियो ना के मां असर दी कीता कौल निभाया कोई नहीं वो जिंदान च सजदा ता कीता है जिंदान च साया कोई नहीं हो मैं कसे पुत्र दी मां सच्चे जब दी हाथ बन गए मैं बिस्मिल्लाह करा रूनी मेरी सैन रो के आलिए जिंदान च सजदा आयो तां कीता है जिंदान च साया कोई नहीं बिस्मिल्लाह करा बड़ी सोहनी मुकम्मल हो गई बस दो फिक्रे और सुन लगे छूट गई कैदा छुट्टियां कैदा दुआ मंगी करो बाबा जी बिलखसूस दुआ मंगी करो और मजलिस मौला किसने बेजुर्म कैदी दी कह शलछती मुकावे बाबा ये कैदी दे घर में पता होता है जेना कोई बसदा कोई लगदा जिंदान में छोड़े ये पता होता है जो वारस वाले हैं कितनी तान होती है ते बाबा जी जिन्हां दे वारस मुक गए हुए उन्हां दी कैद मुकी जेदे कैदी चौखियां इंतजार करन वाले थोड़े हाँ
फिक्र ही कोई नहीं। मेरी आली हुसैन के हुक्म के मुताबिक शर्तां पेश की गई शर्तां लुट करबला दा माल शुहदा दे सार त्रै महमाल बशीर मुहारी एक वखरा मकान। सारे सुन लो ये वखरा मकान क्यों लिया नहीं थक गए वखरा मकान का आली हुसैन फरमाया राजी कबीर दा मातम करना और आली हुसैन फरमाया जिन्ना औरत में मुझे दाखिला मेरा देखे आज मेरा तुरना भी देखे बल्कि इंजा खां जिन्ना औरत भी फरमाया मेरी कैद देखी है आज मेरी आजादी नहीं देखी। सारी शर्तां मरी गई। हाँ चलो एक फिक्रा में पढ़ दिया शायद कुछ लिखना सीख लिया कबूल हो जाते शुहदा दे सर मिल गए लुट करबला दी मिल गई जेड़ी हाई इन्हीं गल जेड़ी हाई मिल गई मैं सदके जावा बाबा जी लुट करबला दी कितनी को मिली है तेरा आए ते तरवीज आए गए ते त्रै आप ये अंदाजा कर लो मेरा कुरान ते हाथ से शायद इस गलती ने वजाहत ना कर सका। बाबा जी कुछ लुट करबला दी इन्हां दी मिली है कुछ लुट करबला दी उन्हां दी मिली है तेरे पामन वाला मौजूद कोई ना सदके जवाब सारे मिला लगाए मैं एक महीने तक तुम लेके आना अल्लाह करना सुना दो मैं रिश्ते करा जिन्हां दे पावन वाला कोई नहीं मिल गई लुट करबला दी मिल गए त्रै महमाल आ गया बशीर मुहारी वखरा मकान मिल गया हजारों की तादाद शाम दी औरतां आके बह गई लेकिन जितनी बैठियां मिंबर तक लोग बाबा जी सारी रोंदियां ये फतह ही मेरी सहन से जड़ियां आज मिलनाइयां हर कह दिया में चांस हुन तरतीब के लिए अगे औरतां बैठियां बिला तशबीह देखिया मंजर को महसूस कीता अख वसे की थी मेरी आली हुसैन बैठी आली हुसैन दी झोली च वीर हुसैन दा सा ए मंदिर में तेनु समझाने मेरी आली हुसैन दे नाल अलमाने बादशाह दी भेन हथा जनाब अब्बास नाल जनाब अली अकबर दी पाक अम्मा हथा 18 साल दे सोने पुत्र दा सार नाल अली असगर बादशाह दी पाक अम्मा हथा 6 महीने दे पुत्र दा सार इसे तरतीब नाल मजदूरां बैठियां अचानक सामने मजदूरां नु रोंदियां वेखे आली हुसैन फरमाया अम्मा पिता एक दफा मेनू सहारा दे आए मैं मर जावां ते फिक्र ना अम्मा पिता मेनू सहारा दे मेरी भेड़ मेनू सहारा दे दो बीवी सहारा दे मेरी आली हुसैन उठे एनी फिर आदा सर जाए वद मजदूरां दे पासे विच बीबी हर गल मार के माया मैं कौन आदिल बीबी तो पाक नबी दी है बीबी तो पाक अली दी है सैन फरमाया माया ने दसाओ मैं कहंदी भेण आदिल बीबी तो हसन अमीर दी भेण तो हुसैन बादशाह दी भेण तो अलमाले अब्बास दी भेण दुनिया ने मजदूरा आली हुसैन फरमाया माया ए मेरा ओ तारुफ आ जेड़ा मेरा वतन वाला है नहीं 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 सारे मत मिला दिया ए मेरा ओ तारुफ आ जेड़ा मदीने मशरिक जेड़ा मेरे वतन दा है आज बीबी तेरा इथे दा तारुफ सुनावा बीबी दा बीबी माया दे पास विच अकल मार के दे शाम दे विच ए दुसोना मेरा तारुफ ही कोई नहीं मैं नमाजी दी भेण सबके जावा तो शायद थक गया मैं एक वेन कटे नु लेके जाना बीबी फरमाया मैं नमाजी दी भेण बीबी औसियां ए हाथ जोड़ना कि बीबी ये दसाओ बीबी तो शक्कर भला लुटे की नहीं गई बीबी अपना सफरनामा सुनाओ आली हुसैन फरमाया ए तो ज्यादा मैं लोग के सुनावा अच्छा भी मैं मदीने तुरी त्रै शाबान आई मक्की बदे आराम करोड़े 2 मुहर्रम करबला आई सबनी नु साडा पानी बंद हो गया 10 मुहर्रम दा डी चढ़िया बीबी दे ए तो जल्दी मैं सुना नहीं सकदी अली अकबर दी अजान तो जब शुरू हुई मेरे हुसैन दे सजदे ते रुक गई
कोई होर भी पढ़े सतराखा माफी देते हो और मेरा दिल मजलिस कोई और भी पढ़े बड़ा औखा जा फिक्रा पढ़न लगा शिराजी साहब अल्लाह करे मैं थोड़े दिलों तक पहुंचा लवा माइयां वधिया पईयां ओते मेरी सहन ने दिखाई जिथे धुप ते 6 महीने दे पुत्र दा सर जाई बैठी आई सहन जबान दे पास रहे आलिया सहन फरमाया भर गई हुन तुसा उठो ते तुसा मेरे फिरा दी मजलिस पढ़ो उठिए मेरी सहन जो के आलिया सहन एक गल मैं इना माइयां नाल करनी है एक गल मैं अपने असगर नाल करनी है अल्लाह करे ए दो गल्लां तुसा समझ लिया मैं काफी पढ़ लिया इस तो ज्यादा पढ़ना ही कोई नहीं माइयां दे पास सहन जबान दिखे एंड पुत्र दा सर जाए माइयां दे पास दिखाए बीबी फरमाया माइयां हुन मैं उन्हां दे नाल मुखातिब हां जिन्हां दी जोड़ियां दे विच निके बाल हैं और जवानों कुछ मजदूरां अपने बाल छाए ते उठ के खलो गईयां उस वेले सहन जवाब फरमाया एक गल दा मैनू जवाब दियो तुहाडा 6 महीने दा पुत्र होवे गर्मी दा मौसम होवे प्यासा होवे कितना पानी मंगदा है आज बीबी मोए नू ना मार चोखा पानी नहीं दो उंगलियां तर करके नाल बस करेंगी बच्चे की प्यास बुझ गई है सहन फरमाया अपने घर जावे अपने मर्दा तो पूछा एक प्यासे की मां पे पूछी है मेरे असगर दा केड़ा जुर्म सदके जावा इन्हें हक बनदा शरीफ मकान दे बनदा मुका दी मैं अपने हिस्से की मजलिस आखिरी बहन करने लगा इस तो ज्यादा पढ़ना ही कोई नहीं एक गल मां दे नाल कीती बीबी फरमाया आलिया सहन दे हुक्म दियो ते मैं एक गल इना बीबियों के सामने अपने पुत्र असगर नाल कर लवां सहन फरमाया हां भरजाई जरूर कर ले अपने पुत्र को मेरी सहन ने बुलंद कीता है अकल मार कदे अली असगर बखरा तेरी मां एक ऐसा दुख खा गया है मैंने कबर दी कंधा ते नहीं भूलना आवाज अम्मा और केड़ा दुख है जेड़ा तन नहीं भूलना रुकी मेरी सहन रो के मेरा बच्चा आ सुन ओ तेरे कतर पिछो कमाया हो तेरी